प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आपके लिए मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। हम सभी एक नए साल में 2026 में इंटर कर चुके हैं और परमेश्वर इस साल आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। ये साल आपकी बरकत और आशीष का साल ठहरेगा और आप सभी को आज की इस मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूँ। 2026 की 1 जनवरी की सुबह की प्रार्थना में आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। सो सभी जन आइए, घुटने में आ जाइए और परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में एक नया साल जोड़ दिया है। प्रियो, मैं आप सभी को इस साल में बहुतायत की आशीष प्रभु यीशु की ओर से देना चाहती हूँ और आपके जीवन पर घोषणा करती हूँ कि आप एक आशीषित व्यक्ति हो और आपके रोने के, टेंशन के, चिंताओं के, विलाप करने के दिन समाप्त हो गए हैं। अब आपको रोना नहीं पड़ेगा। आइए एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए मंथ में और नए साल में प्रभु की दया से हम प्रवेश कर पाए हैं। प्रभु ने एक नया साल हमारे जीवन से जोड़ा है, तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद करो। और प्रभु का क्या आशीष वचन है इस साल के लिए, इस मंथ के लिए। आइए मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के उस आशीष वायदे को पढ़ना चाहती हूँ। इसको सुनना और अप्लाई करना और इसी के अनुसार चलने का निश्चय लेना। प्रभु यीशु आपके जीवन से हर प्रकार के दुखों को समाप्त कर चुके हैं। आइए मैं आप सभी के लिए वादा पढ़ना चाहती हूँ जो प्रभु ने दिया है। यिर्मयाह 31 उसका वचन नंबर 16 में लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे तेरे शत्रुओं को देश से लौटा देंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है इस नए मंथ में, नए साल में आपके लिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू विलाप ना कर, तू रोने और आंसू बहाने अपने दुख को लेकर के बहुत ज्यादा तू पीड़ित था, रुक जा, अब ना टेंशन कर, चिंताओं को छोड़ दे, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूं और मैंने तेरे क्या किया, तेरे आंसुओं को मैंने पोंछ डाला है। तेरे परिश्रम के दिन अब समाप्त हुए हैं। जो तूने परिश्रम किया, जो तूने आंसू बहाया है, वो सब का फल तेरे जीवन में इस साल में 2026 में मिलने जा रहा है। इसलिए इस वचन को रिसीव करो। आपके शत्रुओं को परमेश्वर आपके जीवन से अलग करेगा। आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना, जो शत्रु की प्लानिंग है, वो पूरी नहीं होगी। सो मैं आप सभी को इस सुबह में इनकरेज करना चाहती हूँ। आज के इस न्यू ईयर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करो। हो सकता है आप पिछले साल बहुत ज्यादा दुखी होंगे, कोई विषय लेकर के रो रहे होंगे, कोई ऐसा प्रार्थना विषय होगा जिस पर अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला। हो सकता आप आंसू बहाते हुए बोए हैं, लेकिन चिंता ना करो। परमेश्वर कहता है तुम हंसते हुए खुशी से लवने पाओगे। प्रभु कहता है तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का, तेरे सारे उपवास का, तेरी सारी पवित्रता का मैं प्रतिफल देने जा रहा हूं इस साल में। इसलिए आपको आनंदित होकर के इस वचन को रिसीव करना है। बोलना है, धन्यवाद पिता कि तूने मेरे आंसुओं को देखा है, तूने मेरे परिश्रम को देखा है। और मैं उन भाई बहनों से भी कहना चाहती हूं कि यदि अभी तक आपने अपनी लाइफ में प्रभु यीशु को चखा नहीं है, तो जरूर प्रभु यीशु के वचन को पढ़ो और प्रभु को चख के देखो कि वो कितना भला परमेश्वर है, जिस तरह से उसने पिछले साल संभाला। मेरे प्रिय जनों, ये नया साल 2026 आपके लिए अद्भुत होने जा रहा है। आप मार्वलस टेस्टमनी अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। बिगेस्ट टेस्टमनी आपकी लाइफ में बनने जा रही। हर प्रकार का रोग प्रभु ने समाप्त कर दिया। तेरा रोना, तेरा दुख करना, तेरा अंदर से जो टेंशन, जो डिप्रेशन था, वो सब कुछ प्रभु ने समाप्त करके तुझे एक फल दिया है। वो आनंद का हो सकता है, वो चंगाई का हो सकता है, वो जो जिन बहनों को बच्चा नहीं है, एक पुत्र की आशीष हो सकती है, जिनके पास अपना घर नहीं है, इस साल परमेश्वर आपको घर दे करके ब्लेस करने जा रहा है। आप आत्मा में बहुत ज्यादा डाउन थे, आप डिस्करेज थे, आत्मा में गिर चुके थे, बुझ चुके थे, लेकिन परमेश्वर इस साल में आपको डबल मस्सा से भरने जा रहा है, आपको आत्मिक रीति से बढ़ोतरी में बढ़ाने जा रहा है। इसलिए आप आत्मा में चलने की कोशिश करना, इस साल आत्मिक रीति से अपने जीवन की शुरुआत करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाओं में बने रहते हुए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है मैं उसे सिर ठहराता हूं, मैं उसे आशीष
देता हूँ। जो प्रभु की आशीष को पाना चाहता है वो प्रभु की आज्ञाओं में बना रहे, क्योंकि जब तू परमेश्वर की माने तो यहोवा तेरे लिए वो सारी आशीषें, वो सारे झरोखे, वो सारे बंद दरवाजे खोल देगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, आपके आंसू समाप्त हो चुके हैं, आपका दुख समाप्त हो चुका है, आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है, आपका हर एक वो कठिनाई प्रभु ने समाप्त कर दिया है। इसलिए रोना नहीं, खुशी के साथ इस साल की शुरुआत करो। प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र निर्णय लेते हुए, एक सही डिसीजन लेते हुए, प्रभु की उपस्थिति में चलते हुए आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, इस साल की, इस दिन की शुरुआत करो। प्रभु यीशु मसीह पूरे साल नहीं वरन पूरे जीवन भर आपके साथ रहेंगे। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है प्रियो, ताकि पवित्र आत्मा आपको हर पाप से, हर गुनाह से, हर विपत्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है और वो बचाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साल आपके लिए एक सही डिसीजन और सही निर्णय का था। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बोला था कि आपको 2025 में ही एक सही डिसीजन लेकर के न्यू ईयर में एंटर करना है, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने वो अप्लाई भी किया है और एक सही डिसीजन लिया है और प्रभु की इन आशीषों में एंटर कर चुके हैं, इन दिन में, इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। सो ये साल आपके लिए बरकत का साल ठहरे, ये साल आपके लिए चंगाई का साल ठहरे। जो आपने 2025 में ही नहीं देखा वो 2026 में देखने जा रहे हैं। जो आपकी कानों ने नहीं सुना, आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके चित्त में नहीं चढ़ा है, वो अद्भुत रीति से आशीष प्रभु ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए तैयार हो जाओ प्रभु की बड़ी आशीष को पाने के लिए। और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु ने एक वचन दिया कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे रोने के, तेरे पीटने के, तेरे दुख करने के, तेरे विलाप करने के, तेरे संघर्ष करने के दिन अब समाप्त हुए। तो रुक जा, अब मत रोना, क्योंकि मैं तेरे परिश्रम का प्रतिफल दूंगा। सो इस साल आप अपने परिश्रम का फल काटेंगे। सो पवित्रता में बने रहे और इस साल की शुरुआत एक सही डिसीजंस के साथ करें। प्रभु परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, आप चंगे हैं, आप प्रभु यीशु के नाम से सिर ठहराए गए हैं, आप ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर की आशीषें जो मैं आपके जीवन में घोषणा करती हूं, आप इन्हें अप्लाई करो, रिसीव करो, आपके लिए ऐसा ही होने जा रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको ब्लेस किया है। आइए हम सब लोग मिलकर आज की इस नए साल की प्रार्थना को रिसीव करें और प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति, हर रोने की अवस्था को खत्म करके हमें एक नया साल दिया, इसलिए उसका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु राजा, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। सचमुच मेरे जीवित उद्धार करता आप दयालु हो प्रभु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी, सचमुच आप आदर के योग्य पिता, हम आपका आदर करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हमारे सारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, हमारी कोई योग्यता नहीं थी आपके चरणों में आने की, हम इतने पापी थे। यीशु आपने अपने लहू के द्वारा हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया और हमें योग्य बर्तन बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद करते। पूरा साल 2025 संभाल के एक नए साल में हमें इंटर कराया, हमें 2026 में प्रभु परमेश्वर पिता प्रवेश कराया। इस महान कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। आज की सुबह में आपको सराहते हैं, आपका महिमा करते हैं। अपने साल की शुरुआत प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से करते। प्रभु आपका उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका संगति, आपका वचन हमारे अंदर में भरा रहे और हम आपकी इच्छा के अनुसार इस साल में बढ़ते जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते, वेलकम करते मेरे मास्टर, स्वागत करते अपनी जिंदगियों में। प्रभु यीशु आपकी तारीफ हो पिता। इस सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं, हर एक वो भाई और बहन और बच्चे और माता पिता सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। हर एक जन प्रभु बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ इस साल का वेट कर रहे थे, और जब आपने इन सब जनों के जीवन में, अपने प्रिय लोगों के जीवन में ये साल को जोड़ दिया है, हाँ मेरे प्रभु, जो वचन आपने इनके जीवन के लिए दिया
है मेरे पिता, इसी वचन के अनुसार इसी 2026 में इनके लिए आशीष और आशीष ही, बरकतें और बरकतें ये उसमें बदलने पाए और पाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो वचन आपका कहता है कि तू मत रो, तू मत दुख कर, तू मत परिश्रम कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मैंने दे दिया है। तू मत घबरा, तू मत चिंता कर, तू हियाब बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन इस वक्त सुबह की प्रार्थना में शामिल, प्रभु जब एक सही डिसीजन ले रहे, प्रभु तेरी पवित्रता में चलने का, आपकी उपस्थिति में बने रहने का, आपके वचनों में बने रहने का, उपवास में, प्रार्थना में, वचन में बने रहने का, आत्मा की आग से भर कर चलने का, हर पाप को छोड़ने का एक डिसीजन जब इन्होंने लिया है, प्रभु इनके इस डिसीजन पर आपका पवित्र आत्मा का आग उतरे और सचमुच ये आपकी आत्मा के द्वारा ये अपने डिसीजन पर कायम रहे और अटलता से, स्थिरता से चलते रहें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये साल इनके लिए बरकत का साल बने, ये जनवरी मंथ प्रभु इनकी आशीष का महीना बन जाए। जब आपने वायदा किया है कि तू मत रो, तेरे आंसुओं को मैंने पोंछ दिया है। हाँ मेरे पिता, ऐसे कोई भाई बहन जब बहुत ज्यादा बीमार थे, पीड़ित थे प्रभु, कोई कैंसर से, कोई टीबी से, थायराइड, यूरिक एसिड, जो भी इनके शरीर में रोग लगे हुए हैं, प्रभु आपने इन्हें हील करके इनके आंसुओं को पोंछ दिया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूं। मेरे प्रियजनों रिसीव करो, प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक विषय पर हाथ बढ़ा रहे हैं और आपको उन आंसुओं से छुटकारा दे रहे, उस दुख से छुटकारा दे रहे, उस रोने की आवाज को आपके आनंद में बदल रहे हैं। प्रभु यीशु आपको शिरोमणि ठहरा रहे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आपके बच्चे ऊंचे ऊंचे पद को रिसीव करेंगे, इस साल में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। और जितने तेरे घर में, तेरे परिवार में प्रियजन बीमार हैं, इस साल, इस महीने प्रभु यीशु उन्हें छू रहा है और हमेशा के लिए वो रोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आपके लिए साल आशीष का साल ठहरेगा। बहुत बड़ी बड़ी बिगेस्ट टेस्टमनियों को आप देखोगे अपनी लाइफ में, प्रभु के गवाह बनोगे और जो काम आपने 25 में नहीं देखा वो 2026 में आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रियो, आप एक घर की आशीष में ब्लेस होने जा रहे हो। आपका जिन बहनों को संतान नहीं है, ये साल आपके लिए आशीष का साल है। इसी साल आप एक बच्चे को अपने छाती से लगाने जा रहे हो, क्योंकि प्रभु कहता मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ दिया। जिस तरह से हन्ना के आंसुओं को परमेश्वर ने पोंछ दिया, उसी तरह से मेरी बहनों रिसीव करो, परमेश्वर ने हम सबके आपके आंसुओं को पोंछ दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते, खुशी दे रहे, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो रहे। प्रभु मेरे परमेश्वर, जिनके पास बेरोजगारी है, कर्जे में है, फाइनेंस में बहुत ज्यादा कमजोर है, टाइटनेस है, कमी घटी है, आपने कहा मैं अपने महिमामयी धन से तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा करूंगा, तुम्हारे परिश्रम का फल दूंगा। प्रभु इनकी नौकरी चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, लेकिन आप उसी नौकरी को प्रमोट करने जा रहे हैं, प्रमोशन में बदलने जा रहे हैं। प्रभु ब्लेस्ड करने जा रहे हैं, ये डबल आशीषों से ब्लेस होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु इनकी बढ़ोतरी हो रही, इनकी सैलरियों में इंक्रीजमेंट हो रहा है। मेरे पिता ये आशीषों में भरने जा रहे हैं, जो चीजें इनके पास नहीं है इस साल ये लेने पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, इन्हें घर से ब्लेस कर, इनको मेरे परमेश्वर, यदि इनके पास कोई वाहन नहीं, वाहन से ब्लेस कर। ऐसे कोई भाई बहन जो इन्होंने सही डिसीजन लिया, बार बार बेविचार में, पाप में चले जाते थे, लेकिन इन्होंने इस साल की शुरुआत प्रभु तेरे नाम से करने के लिए और एक सही डिसीजन लिया है कि पवित्रता में जीने के लिए, प्रभु आपका आत्मा का छाप इन पर लगे, पवित्र अभिषेक इन पर उतरे और सचमुच तेरी आत्मा के द्वारा ये बचाए जाए। इन्हें स्वतंत्र कर, हर पाप से, हर बेविचार की गंदी लतों से, गंदे सोच विचारों से, नशे से, हर एक वो युवा पीढ़ी, नौजवान भाई बहन, मेरे सारे भाई बहन जितने फंसे हुए नशे में, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, अपने बेटे और बेटियों को छू रहे, इन्हें चंगा कर रहे। प्रभु नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर प्रकार का वो कमजोरी, बुखार, फीवर इनके शरीर से नष्ट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इसी साल में, इन नए साल में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु उनको इस बुजुर्गी अवस्था में नया बल देना, उनके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और नए बल के साथ हर एक वो हमारा बूढ़ा माता पिता प्रभु तेरा इन स्ट्रेंथ को पाकर बढ़ता जाए, तेरी महिमा करते जाए। जितने युवा पीढ़ी हैं, जब इन्होंने एक डिसीजन लिया, प्रभु हर पाप से इन्हें बचाना, इन पर अपनी पवित्र आत्मा की छाप
लगाना। जितने बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, प्रभु एक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं प्रभु, या इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं प्रभु, इन्हें फाइनली इन्हें प्रभु क्लियर करा उन परीक्षाओं में और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर, क्योंकि ये तेरा वायदा है। हर एक ऊंचा पद, हर एक बढ़ोतरी यहोवा तेरी ओर से आती है। इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हों, हर एक माता पिता अपने बच्चे के कारण आनंदित हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों में अभी तक उद्धार नहीं पाया पूरा परिवार, कोई एक विश्वास में, बाकी लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन तेरे वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये साल इनके लिए साल्वेशन का साल बने, उद्धार का साल बने प्रभु यीशु। सारी रूहें इनके परिवारों की बचाई जाए। हाँ मेरे पिता, आप ऐसा कर रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं तेरी आशीष को, तेरी बरकत को अपने जीवन में महसूस कर पाए, तेरी सुरक्षा को महसूस कर पाए। इन्हें हर पल प्रभु आप सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर हैं, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर। इनके साथ रहना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, उलझाने वाली बातों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना मेरे पिता। जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, उनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुन लेना प्रभु, और उन्हें उत्तर हाँ और आमीन में देना। इनके आंसुओं को आपने पोंछ दिया है। हाँ मेरे पिता, सारी बीमारियों से, सारे कर्जे से, सारे पाप से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, गलत गंदे सपनों से आपने छुटकारा इन्हें दे दिया। हर एक डिप्रेशन से, चिंताओं से, नशे की लतों से, बेविचार से प्रभु आपने पूरी तरीके से आजाद किया। और इस न्यू ईयर में आपने इन्हें ब्लेसिंग अपनी देकर इन्हें चलाने के लिए जो वायदा किया कि मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ दिया है, मैंने तेरे परिश्रम का फल को मैं तुझे दूंगा, मैंने तेरे मेहनत को, तेरे आंसुओं को देखा है। हाँ मेरे पिता, इनके आंसुओं को आपने देखा और इनके आंसुओं को आपने पोंछा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी बरकत के लिए, इस नए साल में एंटर कराने के लिए, तेरे बच्चों पर तेरी आशीष को उंडेलने के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। इनके आने और जाने में सुरक्षा तेरी बनी रहे प्रभु, और इन्हें पवित्रताई में चलाना, हर एक वो बरकत जो ये चाहते हैं अपने जीवन में देखने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा के लोगों एक साथ मिलकर बोलो आमीन, हालेलुया।